बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फ़ैसला आ गया नवाज शरीफ के हवाले से। जो दो अपीलें थी, इनका फ़ैसले में नैब ने किस तरह से सहूलतकारी की है और वो नैब जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाकर उनको सज़ा दिलवाई थी, अब अदालत में उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, आप सुनकर हैरत में मुब्तला हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये बाकायदा एक प्लान के तहत तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट की जा रही हैं। नैब की जानिब से जो आज चीज़ें की गई हैं, दो चीज़ों पे मैं आपको इस व्लॉग में डिटेल एनालिसिस और आपको ख़बर दूंगा। एक तो पहली बात है कि नैब नवाज शरीफ को नहीं चाहती कि किसी भी तौर गिरफ़्तार किया जाए, आज अदालत में कहा गया। नैब दूसरी जानिब ये कहती है, अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि ये जो मीडिया पे तासुर दिया जा रहा है कि हम मुल्ज़िम के लिए सहूलत कारी करेंगे, फ़िक्स गेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है तो नैब आज का मैं आपको समाअत का बताता हूँ कि नैब ने किया क्या है असल में, जिसकी वजह से ये नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है। और फिर नैब से जो सवाल पूछा गया था अदालत की जानिब से, देखें आप हमारा टाइम ज़ाया ना करें, आप ऐसा करें, हमें बता दें कि आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं, केस ही वापस ले लें ताकि पता हो कि आप लोग केस परस्यू नहीं करना चाहते और हम नवाज शरीफ का ये मामला छोड़ दें। अदालत नैब के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना चाहती थी, नैब अदालत के कंधे पर रख के, लेकिन नवाज शरीफ को रिलीफ तो देना था और वो रिलीफ जो आज दिया गया है, किस तरह से दिया गया है, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपके साथ जो नवाज शरीफ से 3 सवालात हुए हैं, उनके जवाबात क्या दिए, बड़े इंटरेस्टिंग जवाबात दिए हैं, वो भी बता देते हैं। इलेक्शन की तारीख से के हवाले से हुआ है कि आप इलेक्शन की तारीख मांगेंगे, नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया, आपको इस व्लॉग में बताएंगे। कौम के मुजरिमों जिनके हवाले से आप बयानियाँ बनाते थे नवाज शरीफ साहब, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, वो सवाल हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने इसका क्या जवाब दिया, आपको बताएंगे। फिर तीसरा सवाल सिविलियन बालादस्ती के हवाले से हुआ है, वो फेवरेट नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का नारा, लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, इस पर क्या जवाब दिया है, ये भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएंगे। केस की समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर नैब सबसे पहले अदालत के सामने आए। अदालत की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर यह सवाल रखा गया था कि आप नैब जनाब प्रोसिक्यूटर साहब, आपने हमें ये बताना है कि अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो हम इस केस को सुनते हैं, अगर आप नहीं चलाना चाहते, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ़्तार ना किया जाए, इनकी हिफाजती ज़मानत में आपने जो है वो कोई मुदाखलत नहीं की, आपने कहा कि इनको हिफाजती ज़मानत दी जाए, इसको अपोज़ नहीं किया, तो लिहाजा बता दें हम ये केस चलाएँ, अदालत का भी टाइम ज़ाया हो, लोगों को भी का भी टाइम ज़ाया हो, स्टेट के रिसोर्सेज ज़ाया हो, तो आप ये बता दें कि आप जो है मुल्ज़िम की साइड लेंगे, आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। आज जो नैब का जवाब है, इससे आपको पता लग जाएगा कि नैब राइट नाउ जो जवाब दिया है वो टेक्निकल जवाब में बेसिकली अपने आप को छुपाया उन्होंने। नैब ने आज अदालत में जवाब दिया कि इसका बेसिकली एक जुडिशल ऑर्डर आ चुका है और जुडिशल ऑर्डर वो ये कहता है कि नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी और अब अगर हम चाहें भी, अगर हम रेफरेंस वापस लेना चाहें भी तो हम ये नहीं कर सकते। यानी नैब की ख्वाहिश भी हो अगर कि वो रेफरेंस वापस लेना चाहे तो टेक्निकली वो नहीं कर सकते। अलबत्ता नैब की ख्वाहिश तो यही है, सबको हमें मालूम है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखें, जो हमारे ख़िलाफ़ मीडिया पे तासुर बनाया जा रहा है कि हम मुल्ज़िम का साथ दे रहे हैं, हमारे बताया जा रहा है कि हैंड्स एंड ग्लव्स हैं, आप बिल्कुल नैब जो है वो नवाज शरीफ की हिमायत कर रही है मुल्ज़िम की, तो ऐसा तासुर बेमानी है, हम बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने एक चीज़ ज़रूर की जिससे आपको पता लग जाए वो हम जो है हिमायत कर रहे हैं, यानी उनका शवाहिद मुल्ज़िम के हक़ में हैं कुछ, तो इनको भी हमें जो है वो अदालत के सामने रखना चाहिए, उससे छुपाना नहीं चाहिए। यानी नवाज शरीफ के हक़ में भी अगर कोई बात है तो वो हम अदालत के सामने रखेंगे। तो कवर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नैब की जानिब से कवर किया गया और फिर उन्होंने नैब तरमीम का सहारा लिया कि कुछ नैब तरमीम है वो मैं अदालत के सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ, जिनके तहत हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। बेसिकली नैब ये चाह रही है कि वो अदालत के सामने ये मामला रखे और कहे कि अदालत उनको रिलीफ दे रही है, लेकिन अदालत, चूँकि आजकल की अदालतें आज़ाद, अपने आप को आज़ाद तस्वुर करती हैं और वो कहती हैं कि हम जो हैं राइट नाउ ये मामला इस तरह से नहीं होने देंगे, तो वो नैब पर रख रही हैं। वो नैब को कह रही हैं कि देखें भाई, आप मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हमारी जानिब से कोई ऐसा मामला नहीं है, हम तो मेरिट पर फैसले कर रहे हैं। और वैसे ये होता है कि जब मुद्दई मामले से मुकर जाए तो फिर उसकी ज़मानत, आपको पता है कि वो अदालत उसको अपोज़ नहीं करती है। अदालत कहती है कि जब दो फरीकैन राज़ी हैं तो हम इस पर जो है मुल्ज़िम के हक़ में ही, मुजरिम के हक़ में ही फ़ैसला सुना दिया जाता है। तो आज जस्टिस साहब ने पूछा कि अगर नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी जाएँ तो ज़मानत का सर क्या स्टेटस होगा, क्योंकि अपील बहाल होगी तो इसका मतलब है कि सज़ा वहाँ पे बरकरार है जो नवाज शरीफ को मिली है।
ज़मानत तो आपको आज तक की मिली है, तो ज़मानत का क्या स्टेटस होगा। फिर नैब ने जो सहूलतकारी की, जिसकी मैं आपको बता रहा था, नैब ने फिर क्या कहा, नैब ने ये कहा कि सर देखिए, अगर अपीलें जो बहाल होंगी ना, तो इनकी ज़मानत आप एक्सटेंड कर दें, ऐसा करें, इनसे मचल के ले लें ज़मानती, और हम नहीं चाहते कि आप नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करें। तो ये नैब की जो है सहूलतकारी, जिसका मैं आपको कह रहा था कि बेसिकली वो नैब जिसने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया, उसको जज अरशद मलिक से सज़ा दिलवाई, वही नैब अब ये कह रही है कि सर ज़रूरत नहीं है इनको गिरफ़्तार करने की, कोई जवाज़ नहीं बनता इनको गिरफ़्तार, इनको ज़रा ज़मानत दें और ये अपीलें आप सुने। अब जो है फ़ैसला क्या आया, अपीलें जो नवाज शरीफ की दो थी, एवनफील्ड केस और अल अज़ीज़िया केस में, वो बहाल कर दी गई हैं। और अब बहाल करने का मकसद ये है, देखें नवाज शरीफ भी ये चाहते थे कि उनका केस मेरिट पर ये सुना जाए। मेरिट पर क्या सुना जाए, जब आपको पता है सलीमुल्लाह से गेंद कलीमुल्लाह के पास जानी है, और कलीमुल्लाह भी अपना ही प्लेयर है, तो फिर उसने तो वही फैसला करना है ना, तो अदालत ने उस पर सिर्फ मोहर सब्त करनी है। यानी नवाज शरीफ ये चाहते हैं उनको बाइज्जत इस मुकदमे में बरी किया जाए, नवाज शरीफ के सामने पास एक बयानिया आ जाए कि देखें जी मेरा दामन साफ़ है, जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाया गया था, जिस तरह से मेरे पर फैसला लिया गया था, जो इस्टेब्लिशमेंट ने, पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसमें जनरल फैज़ और जनरल बाजवा शामिल थे, उन्होंने जो मैनिपुलेशंस की थी, वो अदालत ने दाग तमाम धो दिए हैं। ये आज साबित हो गया कि ये मुकदमा झूठा था। एवनफील्ड केस, अल अज़ीज़िया केस, मैंने ना करप्शन किया है, ना ही मैं करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार पाया हूँ। जो झूठे इल्ज़ाम लगाए थे अदालत से, उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। अमजद परवेज़ साहब ने बेसिकली आज अदालत से यही अपील की है कि हम चाहते हैं इस केस का फैसला मेरिट पे हो और यही अदालतें दें। और नवाज शरीफ साहब इसको अपनी एक जीत कंसिडर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने जिन अदालतों के कहने पे मुझे सज़ा दिलवाई थी, अब वही अदालतें उन्हीं नई इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मुझे माफ़ करें, ताकि पता लगे कौम को कि कौम के साथ ज़्यादती हुई थी, उनके एक लीडर को जो है वो किया था। लेकिन नवाज शरीफ साहब से बड़ा इंटरेस्टिंग और कैटेगोरिकल सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब जिस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आप वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया लेकर आगे चले थे, आपने उस बयानी का आखिर में इस तरह किया कि आप उसी इस्टेब्लिशमेंट से क्या डील करके वापस आ रहे हैं और अपने केसेस माफ़ करा रहे हैं। अगर आप इतने ही इनकलाबी हैं तो आप उसी वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ आते और अपने आप को अदालतों में डिफेंड करते। अब फिर देखते आपकी ज़मानत किस तरह होती है, फिर देखते कि नैब आपकी हमायत में जाता है या आपके अगेंस्ट जाता है। बहरहाल पाकिस्तान के मुल्क का ये इल्मी है जो हम फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख रहे हैं। ये जो अदालतों में जो कुछ होता है, हम आप कोशिश होती है कि आपको रिपोर्ट करें और बताएं, और ताकि आपको पता लग सके। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो मैं राइट नाउ आपको बताने वाला हूँ, वो 3 सवालात हैं जो नवाज शरीफ साहब से हुए हैं। अच्छा, फिर अपीलें बहाल हो गई। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। देखें, नवाज शरीफ को कमरा अदालत में मौजूद थे, उनको आकर अदालती अमले ने यह बताया कि आपकी अपीलें बहाल हो गई हैं। राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, नवाज शरीफ की ज़मानत का स्टेटस नहीं पता। ज़मानत होगी या नहीं होगी ये डिटेल फैसले में बताया जाएगा। अभी अदालती अमले ने, यानी जजेस ने आके ऑर्डर भी नहीं अनाउंस किया, अदालती अमले ने बताया कि आपकी अपीलें जो हैं वो बहाल हो गई। और मैंने यहाँ से गुजरते हुए नवाज शरीफ की गाड़ी को और जो उनके साथ प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ उनको देखा। यानी एक शख्स जिसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ने सज़ा सुनाई हुई है 7 साल एक मुकदमे में, 10 साल एक मुकदमे में, उसकी अपीलों का मामला है, उसकी हिफाजती ज़मानत आज तक है। अगर आज के बाद उसकी हिफाजती ज़मानत नहीं, अपीलें बहाल हो रही हैं, तो इसका मतलब है उसकी सज़ा बहाल हो रही है। उस सज़ा के ख़िलाफ़ वो अपील में आया है, अब उसकी सज़ा तो ऑलरेडी बहाल है। तो इस तमाम मामले में नवाज शरीफ साहब हाई कोर्ट का फ़ैसला सुने बगैर चले गए हैं कि ज़मानत होगी या नहीं। और स्टेट ने भी जाने दिया, बिकॉज सबको ऑब्वियस है कि उनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ लोग नहीं जा सकते। उनकी ज़मानत जो है वो जजेस की जानिब से उस पर ऑर्डर नहीं जारी किए जा सकते कि इनकी ज़मानत कैंसिल कर दी जाए। तो लिहाजा इसी कॉन्फिडेंस के साथ नवाज शरीफ गुजरे हैं यहाँ से, जबकि अदालत ने अभी अपना फ़ैसला सुनाना है कि ज़मानत के हवाले से वो अपने डिटेल ऑर्डर में लिखेगी कि नवाज शरीफ की ज़मानत वो कबूल भी करते हैं या नहीं। तो ये तो अलमी है नाज़रीन, आप देख रहे हैं जो कुछ हम आपको इस टाइम बता रहे हैं। अच्छा, जो 3 सवालात उनसे हुए थे इलेक्शन की तारीख का, कि आप इलेक्शन की तारीख मांगेंगे, तो नवाज शरीफ ने इसका जवाब दिया कि पहले हम इस केस से फारिग हो जाएं, इस मामले से निकल आएँ, तो फिर अगला मरहला आएगा और जो इलेक्शन की तारीख का मरहला होगा और जिसमें हम मुतालबा करेंगे इलेक्शन की तारीख का।
लेकिन दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चला हुआ है, इसमें ऑलरेडी उनको मुस्लिम लीग नून को पता है कि इलेक्शन की तारीख उनको मिल जानी है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है कि नवाज शरीफ का आपको पता है एक बयानिया था जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, और वो बयानिया रातों रात चेंज हुआ। शहबाज शरीफ साहब गए, फिर इसाक डार साहब ने आके लंदन में बताया कि देखिए हमें किसी से जो है वो बोग्ज़ नहीं है, किसी से हम अपनी दुश्मनी नहीं निकालना चाहते, हम रियासत के साथ मिलकर आगे चलना चाहते हैं। फिर यही उन्होंने अपनी जो पहली स्पीच है पाकिस्तान आने के बाद, 4 साल की जिलावतनी के बाद, सेल्फ इम्पोज एग्ज़ाइल जिसे मैं कहता हूँ कि ख़ुद से वो जिला वतन थे, उसके बाद उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि मैं कोई इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहता, मैं मुल्क के तमाम इदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो नवाज शरीफ से सहाफ़ी ने सवाल किया कि कौम के मुजरिमों को क्या आपने माफ़ कर दिया, जिस पर नवाज शरीफ साहब मुस्कुराए और ये कह कर आगे चलने लगे कि आगे चलें, यानी इसका जवाब नवाज शरीफ साहब नहीं दे सके। फिर तीसरा सवाल जो है वो जो है सिविलियन बालादस्ती के हवाले से किया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ का जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से एक मौक़िफ़ रहा, और वो अभी भी राइट नाउ अगर उनको मजबूरियाँ, इक़्तिदार की मजबूरियाँ ना लाहिक हों, तो वो दिल में ये बात लिए बैठे हैं कि इन दोनों का एहतसाब होना चाहिए, और जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ ताकि वो आइंदा ना हो सके, तो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन वो अपने इस मुतालबे से दस्तबरदार इस वजह से हो गए हैं कि उनको पता है कि आगे जो है उनको इक़्तिदार मिलने वाला है, और वो इस तमाम चीज़ों के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर वो इस कश्ती में सवार होंगे तो ये कश्ती इक़्तिदार की तरफ नहीं, इक़्तिदार के ऐवान की तरफ नहीं, बल्कि किसी और रुख लेके उनको जाएगी, और वो रुख अडियाला भी हो सकता है, अटक जेल भी हो सकती है। लिहाजा वो अब जो है वो ये बेवकूफ़ी वो कह रहे हैं कि राइट नाउ नहीं करेंगे। फिर सिविलियन बालादस्ती का जो उन्हें सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि 1947 में सिविलियन बालादस्ती ही थी जिसे हमें आज़ादी मिली थी। अब ये सिविलियन बालादस्ती को जो हमारे सियासी रहनुमाएँ किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जब ये ओपोजिशन में होते हैं तो इन्हें सिविलियन बालादस्ती याद आती है, और ये नारे लगाते हैं कि हमें इस सेटअप से, इस्टाब्लिशमेंट से, इस ज़ालिम व सफाक इस्टाब्लिशमेंट से निजात चाहिए। लेकिन जब ये इक़्तिदार के ऐवानों के करीब आते हैं तो ये हैंड्स इन ग्लव्स होते हैं, और फिर ये मिलकर फ़ैसले करते हैं उसी इस्टाब्लिशमेंट के साथ जिसको ये बुरा भला कह रहे होते हैं। तो ये एक तमाशा लगाया जा रहा है हमारे सामने, किसी को नहीं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिकॉज़ ये अपनी डील्स इक़्तिदार के ऐवानों तक बैठने के लिए करते हैं। इसमें आवाम का इस्तेमाल होता है, एक नैरेटिव के पीछे उन्हें झोंक दिया जाता है, और फिर आवाम और सहाफ़ी जब इन लोगों से ये पूछते हैं कि आखिर वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा कहाँ गया मियाँ साहब, जिसके लिए आप इतना तड़पते थे, अपनी तकरीर करते थे, तो मियाँ साहब मुस्कुरा देते हैं और फिर कहते हैं कि 1947 में हमें जमहूरियत की वजह से ही, सिविलियन बालादस्ती की वजह से ही हमें इजाज़त मिली थी। तो सर अब ये कौम जो है देखती है, सुनती है, समझती है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो समझ ना पाए। इसमें जो इस्टाब्लिशमेंट है उसका ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो पॉलिटिशियन है वो यूज़ करते हैं इस बयानिए को, इस वोट को इज़्ज़त दो के बयानिया हुआ या फिर कोई इस्टाब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दूसरा बयानिया हुआ, वो यूज़ करते हैं इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए, और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो दे मेक डील विद दैम। तो नाज़रीन फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।